हेलो बच्चों, आज हम इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस और कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर क्या होता है? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर को हम कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटेंस भी बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ द कंडक्टर टू स्टोर द इलेक्ट्रिकल चार्ज और एनर्जी। द मेजर द एबिलिटी ऑफ स्टोर द इलेक्ट्रिकल चार्ज और एनर्जी। क्या है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस? क्या है ये? क्या है? द मेजर द एबिलिटी ऑफ द कंडक्टर टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज और एनर्जी। स्टोर द एबिलिटी ऑफ द कंडक्टर टू स्टोर द इलेक्ट्रिकल चार्ज और एनर्जी। या तो चार्ज को या एनर्जी को स्टोर करने की जो एबिलिटी है कंडक्टर की, उसको जो मेजर करे वो हमारे पास क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कहलाता है। ठीक है। क्या है, हमारे पास कोई भी कंडक्टर है, उसके पास क्या आता है? कुछ चार्ज होता है। ठीक है। तो कुछ चार्ज होता है तो दैट कंडक्टर गेन द सम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। क्या है कि हमारे पास कोई भी कंडक्टर है तो उसके पास कुछ चार्ज है तो वो क्या कर लेता है? कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल गेन कर लेता है। मोर द चार्ज ऑन ए कंडक्टर हायर द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर। जितना ज्यादा चार्ज होगा कंडक्टर के पास, उतना ही ज्यादा पोटेंशियल होगा कंडक्टर के पास। तो हमारे पास क्या है? Q इज द चार्ज। क्या है? Q हमारे पास चार्ज है, कोई भी कंडक्टर उसके पास Q चार्ज है ऑन द कंडक्टर। V क्या है? पोटेंशियल है। V इज पोटेंशियल। ठीक है। तो हमारे पास कैपेसिटेंस क्या होगा? Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। क्यों? अभी हमने पढ़ा है कि जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही ज्यादा हमारे पास क्या होगा? पोटेंशियल होगा ऑन द कंडक्टर। तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल। तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो Q इज इक्वल टू C और C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो ये हमारे पास C क्या है? C इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस और कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस को हम कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये है हमारे पास इफ V इज इक्वल टू 1। क्या है? V हमारे पास 1 है तो C हमारे पास क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू Q। क्या है? C इज इक्वल टू Q। तो इन अदर वर्ड्स, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज डिफाइंड एज द चार्ज रिक्वायर्ड टू राइज अप पोटेंशियल थ्रू 1 यूनिट। ठीक है, कि 1 यूनिट पोटेंशियल को राइज अप करने के लिए जितना चार्ज रिक्वायर होगा वो भी हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस है। ठीक है। इसको ये भी और भी क्या कुछ कह सकते हैं, जैसे कि द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट ए कैपेसिटर। ठीक है, कोई भी कैपेसिटर उसकी अमाउंट ऑफ चार्ज, द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट ए कैपेसिटर कैन स्टोर पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस में जितनी अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर होती है वो भी हमारे पास क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर है या इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस है। ठीक है। तो ये तो हमारे पास क्या था? कैपेसिटेंस की बात की थी। कैपेसिटेंस हमारे पास क्या है? इज ए स्केलर क्वांटिटी। कैपेसिटेंस क्या है हमारे पास? है स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। तो इसकी यूनिट क्या होगी? स्केलर क्वांटिटी है तो यूनिट क्या होगी? Q की यूनिट क्या होती है? Q चार्ज है हमारे पास, कूलम्ब होती है। V हमारे पास पोटेंशियल है, पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी? कूलम्ब पर वोल्ट। क्या हो जाएगी? कूलम्ब पर वोल्ट। ठीक है। ये इक्वल टू 1 फेराड। इक्वल टू 1 फेराड। ठीक है।
तो कैपेसिटेंस की जो एसआई यूनिट है वो है फैराड। एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस क्या है? ठीक है, वो है फैराड। क्या है? क्या है? फैराड यूनिट है। एसआई यूनिट क्या है? फैराड है। और 1 फैराड इज इक्वल टू कूलम्ब्स पर वोल्ट। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे पास है। तो ये हमारे पास क्या है? तो इसको हम 1 फैराड को डिफाइन कैसे करेंगे? कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर या कैपेसिटर इज सेड टू बी 1 फैराड। 1 फैराड कब कहेंगे? ठीक है, कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर इज सेड टू बी 1 फैराड इफ 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज इज रिक्वायर्ड टू राइज टू पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू 1 वोल्ट। 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को राइज करने के लिए जो 1 कूलम्ब चार्ज की जो आवश्यकता है वो हमारे पास क्या है? 1 फैराड है। ठीक है, वो हमारे पास क्या है? 1 फैराड है। इसकी स्मॉलर, ये हमारे पास फैराड, इसकी स्मॉलर यूनिट है। ठीक है, तो जो प्रैक्टिकली यूज होती है इसकी फैराड बहुत वेरी लार्ज यूनिट है। तो प्रैक्टिकली जो हम यूज करते हैं इसकी स्मॉलर यूनिट यूज करते हैं। वो कौन सी यूनिट है? ठीक है, स्मॉलर यूनिट कौन सी है? 1 फैराड। ठीक है, ठीक है, 1 फैराड इज इक्वल टू, ठीक है, तो मैं लिख देता हूं 1 माइक्रो, जिसको हम माइक्रो फैराड से लिखते हैं, माइक्रो फैराड। ठीक है, इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶ फैराड। ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, अब फैराड को हम अब से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद 1 नैनो फैराड इज इक्वल टू 10⁻⁹ फैराड। 1 पिको फैराड। ठीक है, इसको हम पिको फैराड को हम 1 माइक्रो फैराड भी लिखते हैं। ये इक्वल टू 10⁻12 फैराड। ठीक है, इज इक्वल टू 10⁻10⁻12 फैराड होता है। ठीक है, ये तो इसकी यूनिट है। तो इसकी जो सीजीएस यूनिट की बात करते हैं, ठीक है, इसकी ये तो हमारे पास एसआई यूनिट की थी और उसकी स्मॉलर यूनिट थी। ठीक है, अब हम सीजीएस यूनिट की बात करते हैं तो सीजीएस यूनिट इसकी क्या होती है? 1 स्टेट फैराड। क्या होती है? स्टेट फैराड इसकी यूनिट होती है। क्या होती है इसकी सीजीएस यूनिट? स्टेट फैराड होती है। तो 1 स्टेट फैराड क्या हो जाएगा हमारे पास? 1 स्टेट कूलम्ब अपॉन 1 स्टेट वोल्ट। ये इसकी क्या होगी? सीजीएस यूनिट होगी। तो हमारे पास क्या है? तो हमारे पास 1 फैराड कितने स्टेट फैराड के बराबर होगा? इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ स्टेट फैराड के बराबर होगा। 1 फैराड इज इक्वल टू 9 × 10⁻11 स्टेट फैराड के बराबर होगा। 10⁻11 स्टेट फैराड के बराबर होगा। ठीक है, 1 फैराड किसके बराबर होगा? 10⁻11 9 × 10⁻11 स्टेट फैराड के बराबर होगा। ठीक है, ये हमारे पास है। यदि हम ये तो हमारे पास थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट की बात कर रहे थे हम। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? सीजीएस यूनिट या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट की बात करते हैं, ईएमयू जिसको हम लिखते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी? 1 AB फैराड। ठीक है, AB फैराड इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? 1 स्टेट फैराड की जगह और 1 AB फैराड ना 1 AB फैराड इज इक्वल टू 1 AB कूलम्ब अपॉन 1 वोल्ट। AB वोल्ट। ठीक है, ये है। तो इसमें 1 फैराड किसके बराबर होगा? 1 फैराड इज इक्वल टू 1/10⁻⁹ AB फैराड।
ये हमारे पास क्या होगा 1 फैराड, ठीक है, ये हमारे पास होगा 1 फैराड इज इक्वल टू 1/10⁹ AB फैराड के बराबर होगा। ये हमारे पास क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है, इसको सीजीएस यूनिट भी बोल देते हैं, दोनों सीजीएस यूनिट की फॉर्म है, ठीक है। तो ये था हमारे पास यूनिट। अब इसकी बात करते हैं डायमेंशनल फार्मूला की। डायमेंशनल फार्मूला हमारे पास क्या होगा पूरा कैपेसिटेंस का, कैपेसिटेंस हमारे पास क्या है C इज इक्वल टू Q/V है, ठीक है। तो V को हम क्या लिखते हैं Q/W/Q, ये हमारे पास Q² हो जाएगा अपॉन W हमारे पास क्या है वर्क डन है, ठीक है, जिसको हम वर्क डन स्टोर्ड इन मटेरियल इन पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है, तो वो हमारे पास क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो ये है हमारे पास, तो इसका स्क्वायर है, तो चार्ज का हमारे पास डायमेंशन फार्मूला में पता है क्या होता है AT होता है, तो ये हो जाएगा A², T² स्क्वायर है, तो ठीक है। वर्क का हमारे पास डायमेंशन फार्मूला क्या होता है मास, ठीक है, लेंथ की स्क्वायर और टाइम की माइनस स्क्वायर, ठीक है, मास लेंथ स्क्वायर T-2, ये होता है हमारे पास। तो अब हमारे पास टोटल क्या हो जाएगा, ये T ऊपर जाएगा 4 हो जाएगा, हम ऊपर जाएगा -1 L -2, ठीक है, L -2 T + 4A², ये इसका डायमेंशन फार्मूला होगा। C का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा -1 L -2 T 4A², ये इसका क्या होगा डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। ये है हमारे पास इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, ठीक है, क्या है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस है हमारे पास। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, ये हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है। तो ये है, तो अब हम पढ़ेंगे कैपेसिटर, ठीक है, ये तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। तो अब हम पढ़ेंगे क्या है कैपेसिटर। क्या है अब हमारे पास कैपेसिटर। तो कैपेसिटर क्या है ठीक है, कैपेसिटर जो है हमारे पास उसके पास क्या होते हैं टू कंडक्टिंग प्लेट्स सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस, ठीक है, सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस d विच हैव ए नॉन कंडक्टिंग मीडियम, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है नॉन कंडक्टिंग मीडियम होता है, such that can store the large amount of electrical charge in small space, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कैपेसिटर क्या होता है, ठीक है, एक कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ ए कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ 2 पैरेलल प्लेट which is separated by a non-conducting medium, ठीक है, such is store the electrical charge in a small space। ये हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है कैपेसिटर है, ठीक है, ये क्या है कैपेसिटर है, ठीक है। तो हम क्या लेते हैं 2 कंडक्टर लेते हैं, लेट ए कंसिडर 2 कंडक्टर ऑफ दैट कंडक्टर कैरी द कैपेसिटेंस, ठीक है, इक्वल अमाउंट एंड अपोजिट चार्ज, ठीक है। ये है हमारे पास एक कंडक्टर है, 2 कंडक्टिंग प्लेट है, एक तो हमारे पास है ये, दूसरी है हमारे पास ये। अब क्या है दोनों के अंदर क्या है इक्वल एंड बोथ आर कैरी द
both are carry the capacitance and have the equal and opposite charge, have the equal and opposite charge, दोनों के पास इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, ठीक है। तो कैपेसिटेंस C जो इसका क्या है, कैपेसिटेंस है, ठीक है। C इज द कैपेसिटेंस ऑफ द गिवन कंडक्टर, ठीक है। एंड जो हमारे पास कैपेसिटेंस है वो है हमारे पास रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड द पोटेंशियल, क्या है, जो हमारे पास C जो ये प्लेट्स जो है इनका जो कैपेसिटेंस है वो हमारे पास क्या है, रेशियो ऑफ द चार्ज टू द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज टू द पोटेंशियल, ठीक है, टू द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर, इन दोनों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उनका रेशियो जो है वो हमारे पास क्या है, ये, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एक कैपेसिटर है, ठीक है। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, कैपेसिटर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। जो हमारे पास कैपेसिटर होता है इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसकी ये हमारे पास क्या है, एक कैपेसिटर, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, कैपेसिटर है, क्या है, कैपेसिटर है हमारे पास। कैपेसिटर को हम कंडेंसर भी बोलते हैं, कैपेसिटर को क्या कहते हैं, कैपेसिटर इज आल्सो नोन एज द कंडेंसर। और इसकी पिक्चर जो इसको पिक्चर की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, जहां जो सिंबल होता है, इसका सिंबल जो होता है ये होता है, ये तो हमारे पास क्या है, कैपेसिटर है, ठीक है। तो हम, ठीक है, जिसको हम फिक्स्ड कैपेसिटर बोलते हैं, फिक्स्ड कैपेसिटर भी बोलते हैं इसको, इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड कैपेसिटर बोलते हैं। ये यदि हमारे पास वेरिएबल कैपेसिटर है तो वेरिएबल कैपेसिटर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सिंबल तो ये रहेगा, इसको एरो का निशान लगा देंगे, जो एरो रिप्रेजेंट करता है इसकी वैल्यू वेरी कर रही है। ये हमारे पास क्या है, वेरिएबल कैपेसिटर, ये हमारे पास क्या है, वेरिएबल कैपेसिटर, क्या है, वेरिएबल। ये हमारे पास क्या है, फिक्स्ड कैपेसिटर है, सिंबल ऑफ द फिक्स्ड कैपेसिटर, और ये हमारे पास सिंबल ऑफ द वेरिएबल कैपेसिटर। अब बात करते हैं टाइप की, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, इसको शेप, ठीक है, कैपेसिटर है द टाइप ऑफ द डिफरेंट बेसिस, ठीक है, वन, ठीक है। तो हमारे पास कैपेसिटर की बहुत सी टाइप हैं, वो उनके बेसिस की जो हमारे पास बेसिस ऑफ साइज, इसके साइज के शेप एंड साइज, शेप के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा बेसिस जो इसकी टाइप जो है बेसिस ऑन द, जो हम इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक नॉन कंडक्टिंग मीडियम जो रखते हैं उसके बेस पे, जिसको हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक मीडिया बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो कैपेसिटर की जो टाइप है, ठीक है, तो कैपेसिटर आर द डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड द डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो शेप के बेस पे इसकी क्या क्या टाइप है, जैसे कि हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, स्फेरिकल कैपेसिटर है, उसके बाद सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है। ये तो इसकी शेप के अकॉर्डिंग हमारे पास टाइप है, ठीक है, पैरेलल है, स्फेरिकल है, सिलेंड्रिकल है। उसके बाद हम इलेक्ट्रिकल मीडिया की बात करते हैं। इलेक्ट्रिकल मीडिया में हम क्या क्या यूज करते हैं, मीडिया तो हमने पीछे पढ़े थे, जैसे कि हमारे पास हमने डाइलेक्ट्रिक मीडिया के बेस पे हमने डाइलेक्ट्रिक मीडिया पीछे पढ़े हैं। तो डाइलेक्ट्रिक मीडिया हम क्या क्या यूज करेंगे, जैसे कि माइका यूज करेंगे, या सिरामिक यूज करेंगे, या इलेक्ट्रोलाइटिक यूज करेंगे, या पेपर यूज करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, टूट हमने क्या पढ़ी है, ठीक है, कंडक्ट हमारे कैपेसिटर आर डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड द इलेक्ट्रिकल डाइलेक्ट्रिक मीडिया। तो शेप के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या, स्फेरिकल है, पैरेलल है, सिलेंड्रिकल है, ठीक है। और डाइलेक्ट्रिक के बेस पे हमारे पास क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक है, या पेपर है, कि माइका है, या सिरामिक है। तो ऐसी बहुत सी हमारे पास मीडिया थे, ग्लास मीडिया भी पढ़ा था हमने, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ हम जो सिलेबस में है मोस्टली हम स्फेरिकल है, पैरेलल है, सिलेंड्रिकल है, ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये है हमारे पास टाइप ऑफ कैपेसिटर के पास। अब कैपेसिटर को यूज पर्पज क्या है, कि कैपेसिटर का पर्पज क्या है, ठीक है, इट इज यूज टू स्टोर द एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल चार्ज। क्या है, कैपेसिटर को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल चार्ज स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। वाइल स्टोरिंग चार्ज, जब हम इसके अंदर चार्ज स्टोर करते हैं, इज आल्सो स्टोर द इलेक्ट्रिकल। जब चार्ज स्टोर करेंगे तो इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी स्टोर होगी।
फॉर ए स्मॉल पीरियड, एक थोड़े से टाइम के लिए इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी स्टोर हो जाएगी। इट कैन सेफली अब्जॉर्ब द अमाउंट ऑफ चार्ज, क्या है जो हमारे पास अमाउंट ऑफ चार्ज उसको सेफली अब्जॉर्ब कर लेता है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज कैन बी रिलीज बाय इट आफ्टर सम टाइम, ठीक है। तो जब इसको डिस्चार्जिंग होती है तो उस केस में ये लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज क्या रिलीज करता है, ठीक है। ये तो इसका पर्पज। उसके बाद है यूज इसका, हम कहाँ कहाँ इसको यूज करते हैं, ठीक है। इसको इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में भी यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस में भी यूज करते हैं। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में कहाँ कहाँ यूज करते हैं, जैसे हमारे पास घरों में फैन होता है जिसके अंदर हम कंडेंसर यूज करते हैं, कूलर होता है, कूलर की मोटर में भी कंडेंसर यूज करते हैं, वोल्टेज करेक्टर जो होते हैं उसके अंदर भी यूज करते हैं, पावर फैक्टरिंग, ठीक है, इंप्रूवर होते हैं, पावर जो हमारे पास इंक्रीज करते हैं उसके अंदर भी यूज करते हैं। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के अंदर यूज करने की बात हुई। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में कहाँ का यूज करते हैं, जैसे हमारे पास एम्पलीफायर है, स्टीरियो एम्पलीफायर टाइप जैसे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट होते हैं इसमें कैपेसिटर होते हैं, ठीक है। कंप्यूटर में भी हमारे पास कैपेसिटर होंगे, ठीक है। टेलीविजन है उसमें भी हमारे पास, ठीक है, कैपेसिटर होंगे। रेडियो सेट है उसके अंदर भी कैपेसिटर होंगे। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स का जो भी आइटम होगा उसके अंदर तो कैपेसिटर होगा ही होगा। हमारे पास आजकल हम मोबाइल फोन भी यूज करते हैं, मोबाइल फोन के अंदर भी कैपेसिटर होते हैं। विदाउट कैपेसिटर नॉट पॉसिबल टू द डिजाइन ए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। ये हमारे पास क्या थी, कैपेसिटर की बात थी। तो अब हम जो है इसकी शेप के बेस पे इसकी अलग अलग टाइप हमने जो पढ़ी है उन टाइप का हम अलग अलग कैपेसिटेंस हम फाइंड आउट करेंगे। तो पहला जो हमारे पास है कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक है। तो पहला हम, ठीक है, तो कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस कितना होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, लेट अस कंसीडर ए स्फेरिकल कंडक्टर हुज रेडियस इज आर। एक हम कंडक्टर मान लेते, स्फेरिकल कंडक्टर मान लेते हैं जिसकी रेडियस क्या है, आर। जिसकी रेडियस क्या है, आर है, जिसकी रेडियस क्या है, आर। तो लेट गिव द क्यू चार्ज टू द कंडक्टर को हम एक क्यू चार्ज देते हैं व्हिच कंसंट्रेटेड ऑन द सेंटर ऑफ द स्फीयर, ठीक है। जो हमारे पास स्फीयर है इसके सेंटर पे वो चार्ज कंसंट्रेटेड है। तो चार्ज सेंटर पे कंसंट्रेटेड है तो इसके पास क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। तो V हमारे क्या है, सरफेस के ऊपर हमारे पास क्या होगा, V पोटेंशियल होगा। तो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर हमने फाइंड आउट किया था, पीछे हमने पढ़ा हुआ है। तो 4 पाई क्या था, पोटेंशियल हमारे पास क्या था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन इनटू Q अपॉन 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R। ये होता है कि हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस एट एनी पॉइंट ऑफ द सरफेस ऑफ द स्फीयर। तो हमने कैपेसिटेंस क्या पढ़ा था, C क्या होता है, C Q अपॉन V। तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो Q अपॉन, तो इसको यहाँ पुट करेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R ऊपर जाएगा और Q नीचे आ जाएगा। तो Q से Q, तो C हमारे पास क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये इसमें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। कितनी वैल्यू होती है हमें पता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू होती है। तो हमारे पास कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है। तो कैपेसिटेंस हमारे पास क्या है, आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो क्या है, तो कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल सर्किल, ठीक है। स्फेरिकल कंडक्टर की जो रेडियस होगी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारे पास कैपेसिटेंस। तो हम क्या कह सकते हैं, ये जो स्फीयर है जितना बड़ा लार्ज होगा तो हमारे पास उतना ही ज्यादा कैपेसिटेंस होगा। ये स्फीयर यदि जितना छोटा स्फेरिकल कंडक्टर है, जितना स्मॉल स्फेरिकल कंडक्टर है तो उतना ही कम इसके पास क्या होगी,
कैपेसिटेंस होगी या कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर होगी इसकी, ठीक है। तो ये है हमारे पास इसकी। और यदि हमने बात करते हैं इसके, हम आइसोलेटेड कंडक्टर की हम बात कर रहे हैं, तो जिसका जो कैपेसिटेंस हम कैलकुलेट करेंगे, इसका जो कैपेसिटेंस कैलकुलेट करते हैं, तो हम अज्यूमिंग ए अदर कंडक्टर इज एट इन्फिनिटी, दूसरा जो हमारे पास कंडक्टर है उसको इन्फिनिटी पे कंसीडर करते हैं, तब जाके इसका हम क्या करते हैं, कैपेसिटेंस कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ये तो था हमारे पास क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। तो हमारे पास जो अर्थ है उसको भी हम आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर मानते हैं। तो स्फेरिकल कंडक्टर मानते हैं तो हम उसका फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, तो उसमें हमें क्या चाहिए, आर चाहिए। रेडियस ऑफ द अर्थ क्या होती है, रेडियस ऑफ अर्थ क्या होती है, यदि अर्थ का कैपेसिटेंस हम फाइंड आउट करें तो क्या होगा, रेडियस ऑफ अर्थ क्या होती है, किलोमीटर। तो इसको हम क्या लेंगे 6.4 इंटू 10⁻⁶, ठीक है, मीटर, ये लिखते हैं। तो ये है, तो हमारे पास कैपेसिटर ये है, C फाइंड आउट करना है, तो C इंटू 9 इंटू 10⁹, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ये हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10⁹ होता है। तो ये हमारे पास क्या है, ऊपर है, तो इसको हम करेंगे, ये 1/9 इंटू 10⁹ हो जाता है। तो इज इक्वल टू इंटू सॉरी आर की वैल्यू पुट करेंगे, आर हमारे पास क्या है 6, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 0.711 इंटू 10⁻³ फेराड। तो अब इसको छोटी यूनिट में लेंगे तो ये 711 10⁻⁻6 फेराड, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 7 इंटू माइक्रो फेराड। तो हमारे पास अर्थ का कैपेसिटेंस क्या होगा, कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ इज 711 माइक्रो फेराड। हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ का जो कैपेसिटेंस है वो ये, ठीक है, ये हमारे पास अर्थ का कैपेसिटेंस, ये हमारे पास क्या है, अर्थ का कैपेसिटेंस है। अब हम बात करते हैं, हमारे पास कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो, उसको हम फाइंड आउट करते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, उसमें उसका कैपेसिटेंस क्या होता है, किस प्रिंसिपल पे वो काम करता है। तो अब हम पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमारे पास क्या होता है, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है उसके अंदर कंसिस्ट ऑफ ए 2 पैरेलल कंडक्टिंग थिन प्लेट सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है, 2 पैरेलल कंडक्टिंग थिन प्लेट होती हैं सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। जैसे कि एक कंडक्टिंग प्लेट ये होगी, एक कंडक्टिंग प्लेट ये होगी, तो इनके बीच की स्मॉल डिस्टेंस के साथ ये होते हैं। इस टाइप का जो होता है वो कैपेसिटर हमारे पास क्या होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है। और डिटेल से आगे पढ़ते हैं, ठीक है। इसके ऊपर जो चार्ज होगा उसके इक्वल इसके ऊपर चार्ज होगा, लेकिन दोनों के ऊपर जो चार्ज होगा वो क्या होगा, अपोजिट, ठीक है। दोनों के ऊपर जो चार्ज होगा वो इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। तो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होगा तो दोनों की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो भी क्या होगी, इक्वल एंड अपोजिट। सरफेस चार्ज डेंसिटी भी क्या है, इक्वल एंड अपोजिट होगी। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, ठीक है, ये तो हमारे पास पहले, तो इसका प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है ये, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। हमारे पास कोई भी चार्ज कंडक्टर होता है उसके पास क्या है, कैपेसिटेंस होता है। वो हमने अभी स्फेरिकल में हमने अभी पढ़ा है। तो हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इज इंक्रीज ब्रिंगिंग, ठीक है, क्या होता है, कैपेसिटेंस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इज इंक्रीज कब करता है, ठीक है, इज इंक्रीज, ठीक है, इज इंक्रीज बाय ब्रिंगिंग, by bringing another uncharged
और लो अनोदर ब्रिंगिंग अनोदर अनचार्ज और लो पोटेंशियल कंडक्टर। ठीक है, यह हम क्या करेंगे, ठीक है, एक हमारे पास एक कैपेसिटेंस ऑफ चार्ज कंडक्टर का क्या होगा कि हमारे पास एक चार्ज कंडक्टर है, एक चार्ज कंडक्टर है, ठीक है, उसके पास एक दूसरा हम नॉन चार्ज या लो पोटेंशियल कंडक्टर्स के नजदीक, जितना नजदीक लेके आएंगे तो उसका जो कैपेसिटेंस है उतना ही ज्यादा इंक्रीज करेगा। ठीक है, लेकिन ये नहीं कि उसको बिल्कुल ही टच कर दे, तो लेकिन उसके अंदर भी एक कंडीशन है कि व्हेन सम नॉन कंडक्टिंग मीडियम इज केप्ट बिटवीन देम। ठीक है, ठीक है, ब्रिंगिंग अनदर अनचार्ज और टू पोटेंशियल डिफरेंट, कब, व्हेन प्लेस्ड या पुट ए नॉन कंडक्टिंग मीडियम या व्हेन सेपरेटेड बाय ए सेपरेटेड, ठीक है, मीडियम। चलो मैं प्लेस ही लिख देता हूं, प्लेस्ड यहां कर देता हूं बिटवीन दैट, ठीक है, बिटवीन दैट, दोनों के बीच में यदि हम कोई, ठीक है, एक नॉन कंडक्टिंग मीडियम पुट कर देते हैं और उसको जितना नजदीक लेके आते हैं तो उसका कैपेसिटेंस उतना ही ज्यादा इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये जो हमारे पास था इसके प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल हमारे पास इस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। तो ये कैसे काम करता है तो उसमें पढ़ते हैं हम। जैसे हम क्या करते हैं, पहले बात की है हमने एक चार्ज कंडक्टिंग प्लेट ली है, क्या ली है, चार्ज कंडक्टिंग प्लेट ली है। कंसिडर पॉजिटिवली चार्ज, ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टिंग प्लेट, ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टिंग प्लेट है। कंसिडर ए पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टिंग प्लेट, हमने क्या ली है, एक पॉजिटिव कंडक्टिंग प्लेट ली है जो चार्ज, ठीक है, ठीक है, प्लेट ए ली है जिसकी क्या है, ए लो थिकनेस, जिसकी स्मॉल थिकनेस, इसकी जो थिकनेस है वो स्मॉल है। पुट इन ए के अंदर हमने ली है, ठीक है। ब्रिंग अनदर अनचार्ज कंडक्टिंग थिन प्लेट बी। अब हमारे पास क्या है, दूसरी एक बी प्लेट है, दूसरी बी प्लेट है जो अनचार्ज है, क्या है, अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट है दूसरी बी, ठीक है, अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट्स है बी। इसको ब्रिंग क्लोजर टू ए, ठीक है, इसको ए के नजदीक लेके आते हैं तो जो इसके, ठीक है, क्या है, इसके ऊपर, इसको ए के नजदीक लेके आते हैं तो इसके ऊपर जो क्या है, इसके ऊपर क्या है, इंड्यूस्ड चार्ज, ठीक है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, नियर द फेस ऑफ बी, ठीक है। तो क्या होगा, जो हमारे पास इसके जो फेस के ऊपर जो इंड्यूस्ड नेगेटिव जो चार्ज है, ठीक है, जब इसको नजदीक लेके आते हैं, इसको नजदीक लेके आते हैं, थोड़ा सा नजदीक कर लेते हैं, तो इसको नजदीक लेके आते हैं तो इसकी जो फेस जो है इसका जो, इसके फेस के ऊपर इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। इसके फेस के ऊपर क्या होता है, इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। तो ठीक है, इसका जो बी प्लेट है, इसका जो फेस ए साइड जो फेस है, उस फेस के ऊपर क्या होता है, इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस एंड इक्वल पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस इन अपोजिट फेस ऑफ बी, ठीक है। तो जितना नेगेटिव इंड्यूस्ड चार्ज प्रोड्यूस होता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है दूसरे फेस के ऊपर बी के, ठीक है। तो ये हमारे पास था। अब हम बात करते हैं, ठीक है, जो इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है, तो इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्ज ऑन प्लेट बी टेंड टू डिक्रीज द पोटेंशियल ऑफ द प्लेट ए। तो ये जो नेगेटिव इंड्यूस्ड चार्ज है, ये हमारे पास जो ए प्लेट जो है, इसके पोटेंशियल को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो हमारे पास नेगेटिव जो चार्ज है, नेगेटिव जो चार्ज है, ट्राई टू कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ए पॉजिटिव चार्ज ऑन बी। ये जो नेगेटिव चार्ज है, इसके पॉजिटिव चार्ज के इफेक्ट को कैंसिल आउट करेगा, तो इससे इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा,
ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास पॉजिटिव इंड्यूस्ड चार्ज है ऑन प्लेट बी टेंड टू इंक्रीज द पोटेंशियल, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज तो इसका पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये इसके इफेक्ट को कैंसिल आउट, दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो इफेक्ट है उसको कैंसिल आउट कर रहा है। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रहा है, इसलिए। और ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके इंड्यूस को ए प्लेट का जो पोटेंशियल है उसको क्या करता है, इंक्रीज करता है। जो पॉजिटिव चार्ज ऑन अदर फेस ऑफ प्लेट बी इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ द प्लेट ए, ठीक है। तो जो प्लेट ए है उसके पोटेंशियल को वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो अब क्या करें, नेगेटिव तो कम कर रहा है, पॉजिटिव इंक्रीज कर रहा है, क्या ऐसा पॉसिबल है? ठीक है। तो हम क्या इसको क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और क्लोज करते हैं द पोटेंशियल ऑफ, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, तो इसका जो जितना हम नजदीक करेंगे तो इसका जो नेट पोटेंशियल है वो क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। नेट जो पोटेंशियल को जितना नजदीक ले जाएंगे तो इसका नेट पोटेंशियल क्या है, वो डिक्रीज करेगा। क्यों डिक्रीज करेगा? क्योंकि ये जो पॉजिटिव जो चार्ज है ये, और ये जो नेगेटिव चार्ज है जो सेम फेस में है, वो क्या करेंगे, इसके जो नेगेटिव चार्ज का इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्ज है वो इस पॉजिटिव चार्ज के इफेक्ट को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे तो जो नेट जो इसके ऊपर पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि हम जो करें, ठीक है, तो इसका जो हमने क्या करना है, जो ए प्लेट है उसका जो पोटेंशियल है हमें क्या करना है, सेम बनाए रखना है। तो हम क्या करेंगे, मोर चार्ज कैन बी गिव टू इट, तो उसको उतना ही ज्यादा इसका जो पोटेंशियल है उसको हमने सेम रखना है। तो सेम रखने के लिए इसके क्या करेंगे, हम उतना ज्यादा चार्ज इसको देंगे, उतना ज्यादा चार्ज देंगे तो कैपेसिटी ऑफ प्लेट ए हैज इंक्रीज, इसको जितना ज्यादा चार्ज देंगे तो उतनी इसकी कैपेसिटी इंक्रीज कर जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ए को और उतना इसके क्लोजर लेके आएंगे, इसके क्लोज लेके आएंगे। ठीक है, ब्रिंगिंग ए कंडक्टिंग प्लेट बी क्लोज टू ए। ठीक है, तो इसके पोटेंशियल को हमने सेम रखना है, तो क्या करेंगे, हम उसको उतना ही ज्यादा चार्ज देंगे, उतना चार्ज देने के लिए हम ए को उतना ही पास लेके आएंगे। ठीक है, ये तो इतना होगा। अब क्या है, इसको पास ले आए हम, अब हमारे पास क्या है, इस प्लेट बी को हम क्या करते हैं, कनेक्टेड टू अर्थ, क्या कर देते हैं, इस प्लेट ए को हम कनेक्टिंग टू द अर्थ, ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो ग्राउंड के साथ इसको कनेक्ट कर देते हैं, तो इंड्यूस्ड पॉजिटिव, जो इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्ज है विल बी न्यूट्रलाइज बाय द इलेक्ट्रॉन कमिंग फ्रॉम द अर्थ। तो ये हमारे पास पॉजिटिव जो चार्ज है ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो अर्थ से इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज जो है वो कमिंग फ्रॉम द अर्थ इज न्यूट्रलाइज द इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्ज उसको क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास पोटेंशियल ऑफ द प्लेट ए इज फर्दर डिक्रीज। फिर हमारे ये तो हमारे पास न्यूट्रलाइज हो गया, तो न्यूट्रलाइज हो गया तो इफेक्ट किसका हुआ, नेगेटिव चार्ज का हुआ, नेगेटिव चार्ज का इफेक्ट हुआ। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारे पास फिर इसका जो ए का जो पोटेंशियल है वो फिर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, फिर डिक्रीज हो गया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है, डिक्रीज क्यों होगा, क्योंकि अब इसके नेट जो चार्ज है बी के ऊपर वो केवल नेगेटिव है। ठीक है, तो अब इसका पॉजिटिव चार्ज हमें बनाए रखना है, पोटेंशियल हमने बनाए रखना है, इसका पोटेंशियल ए का जो पोटेंशियल है वो बनाए रखने के लिए हम क्या करेंगे कि मोर चार्ज ड्यू टू बी द ए को और ज्यादा चार्ज देंगे, और ज्यादा चार्ज देंगे तो हम क्या करेंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके बीच में एक मीडियम रख देते हैं, क्या रख देंगे, ठीक है, तो इसके अंदर एक नॉन कंडक्टिंग मीडिया रख देते हैं। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग मीडिया रखने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका पोटेंशियल क्या होगा, सेम रह जाएगा, जो इफेक्ट है वो कम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ए सिस्टम ऑफ, ठीक है, जो हमारे पास ये जो फिगर हमने एक पहले बनाई थी, एक ही बनाई थी, तो ये हमारे पास क्या है, जो अरेंजमेंट है ये हमारे पास क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की अरेंजमेंट है। तो ए सिस्टम ऑफ फॉर्म इज कॉल्ड द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जो हमारे पास सिस्टम बना है उसको हम क्या कहेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहेंगे। ठीक है, तो इनका जो इनके बीच में जो हमारे पास डिफरेंस है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, ठीक है, तो वो हमारे पास डिस्टेंस इसके बीच में होना जरूरी है। और उस डिस्टेंस में हम क्या करेंगे कि कंडक्टिंग
जो दोनों कनेक्टिंग जो प्लेट है, दोनों कनेक्टिंग प्लेट के अंदर एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल जिसको डाइलेक्ट्रिक हम बोलते हैं वो इसके अंदर हम रख देंगे। ठीक है, वो इसके अंदर हम क्या रख देंगे, एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल रख देंगे इसकी डिस्टेंस को बनाए रखने के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एक अरेंजमेंट ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, अब कैपेसिटेंस की बात करते हैं। ठीक है, अब इसके कैपेसिटेंस की बात करते हैं। कैपेसिटेंस क्या होगा, कैपेसिटेंस क्या होगा, कैपेसिटेंस हम फाइंड आउट करते हैं। कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने के लिए तो हमारे पास क्या थी, दो पैरेलल प्लेट हैं, दो पैरेलल प्लेट हैं ए और बी। हमारे पास क्या है, इसकी दो पैरेलल प्लेट है जिसके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, डी है। ठीक है, लेट अस कंसीडर टू प्लेट कनेक्टिंग प्लेट ए एंड बी विच हैव द इक्वल एंड अपोजिट चार्ज एंड सेपरेटेड बाय ए डी डिस्टेंस। ठीक है, प्लेट ए हैव द पॉजिटिव Q चार्ज एंड B हैव द नेगेटिव Q चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा। तो प्लेट B जो है हमारे पास इसकी जो, ठीक है, इनके पास क्या है, इनका कुछ समान एरिया होगा, समान एरिया होगा तो इनके पास क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी। सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव सिग्मा है और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, नेगेटिव सिग्मा। ठीक है, A plate have the positive sigma has the A plate has the have the positive sigma surface charge density and B plate have the negative sigma surface charge density। ठीक है, तो अब दोनों के बीच में क्या है, इलेक्ट्रिकल फील्ड है। दोनों के बीच में हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिकल फील्ड है। अब दोनों प्लेट के बीच में क्या होगा, चार्ज है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड है। इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना है, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन अपसाइलन नॉट, सिग्मा अपॉन अपसाइलन नॉट। सिग्मा हमारे पास क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है। अपसाइलन नॉट क्या है हमारे पास, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस की परमिटिविटी क्या है। ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने इसके अंदर कोई मीडिया नहीं लिया है, अभी तक जो मीडिया हम वैक्यूम या एयर ही ले रहे हैं मीडिया। ठीक है, तो हम मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड की बात करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम बात करें, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E क्या होगा। ठीक है, E हमारे पास dV अपॉन, याद हो तो क्या होगा हमारे पास, dV अपॉन dr हमने पढ़ा था। ठीक है, dV हमारे पास क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो V अपॉन r हमारे पास क्या है, डिस्टेंस भी r। ठीक है, तो r हमारे पास क्या है, d। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। हम यदि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड की बात करते हैं तो ये हमारे पास V dV अपॉन dr। dr हमारे पास क्या थी, जो स्मॉल डिस्टेंस थी सरफेस की, वो जो सरफेस हमारे पास मूव किया था स्मॉल डिस्टेंस में, तो वो हमारे पास क्या है, ये डी है। ये दूसरी प्लेट मूव डिस्टेंस तो है इसकी, और बी है इन दोनों के बीच का पोटेंशियल। ठीक है, तो हमारे पास यदि इलेक्ट्रिकल फील्ड, हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड है, तो ये पैरेलल टू द प्लेट, सॉरी, यदि हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेट। क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेट होगा। परपेंडिकुलर टू द प्लेट होगा तो हमारे पास V जो पोटेंशियल डिफरेंस है हमारे पास वो क्या होगा, बिटवीन द टू प्लेट्स, दोनों प्लेट्स के बीच में हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू ED। ठीक है, तो हमारे पास दोनों के बीच में ये हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट D, ये हो जाएगा सिग्मा इनटू अपॉन एप्सिलॉन नॉट D हो जाएगा। तो ये है, जिसे सिग्मा हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा। ठीक है, सिग्मा हमारे पास क्या है, पीछे हम पढ़ के आए हैं। ठीक है, सिग्मा हमारे पास क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है। सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारे पास क्या होती थी, ठीक है, चार्ज पर यूनिट एरिया। क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारे पास क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज पर यूनिट एरिया है, तो ये हम यहाँ लिख दें या पुट कर दें, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D, ये हो जाएगा हमारे पास। V चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस, Q चार्ज, D डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट A। ठीक है, इसका एरिया और एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी, ये हमारे पास। अब हम बात करते हैं कैपेसिटेंस की। कैपेसिटेंस हमारे पास क्या, हम पढ़ क्या है, C हमारे पास क्या है, कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है, Q अपॉन V।
तो V की वैल्यू हमारे पास ये है, तो V की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो पुट यहाँ V की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, Q D A एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा हमारे, सॉरी ये हो जाएगा हमारे पास Q से Q, ठीक है। तो क्या बचेगा, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये इसका कैपेसिटेंस बचेगा। क्या बचेगा, ये इसका कैपेसिटेंस होगा, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होगा, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, ठीक है। तो ये हम कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटेंस इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, सरफेस एरिया, ठीक है। क्या है, कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ प्लेट। इस प्लेट का जो एरिया है उनके ऊपर उनका वो क्या है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा है कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस सेपरेटेड टू प्लेट, ठीक है, या डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट, ठीक है। ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा एरिया होगा कैपेसिटेंस उतना ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा, लेकिन इनकी डिस्टेंस जितनी ज्यादा हुई तो हमारे पास क्या है, कैपेसिटेंस कम हो जाएगा। तो इनकी डिस्टेंस कम होनी चाहिए यदि एरिया इंक्रीज, ठीक है। ये है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास जो कैपेसिटेंस है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में हमारे पास जो कैपेसिटेंस है वो डिपेंड किसके ऊपर करता है, एरिया के ऊपर, और डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द, ठीक है, डज नॉट डिपेंड अपॉन द चार्ज, ठीक है। चार्ज ऑन द कैपेसिटेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स उनके ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। डिपेंड किसके ऊपर करता है, डिपेंड्स अपॉन द डायमेंशन ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटर की हमारे पास डायमेंशंस क्या है उनके ऊपर डिपेंड करता है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटर के ऊपर क्या चार्ज है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, उन दोनों प्लेट के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। ये है हमारे पास। तो हमारे अब जो ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है तो ये हमारे पास यूनिफॉर्म इन द सेंटर है, ठीक है। जो इसका सेंटर होता है उसमें यूनिफॉर्म होती है। क्या होती है, सेंटर में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज यूनिफॉर्म इन द सेंटर। सेंटर में हमारे पास क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है। जो इसके एड जो होते हैं यहाँ पे ये नॉन यूनिफॉर्म होती है। क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म एट द एड्स। तो इसको एड्स के ऊपर नॉन यूनिफॉर्म होती है तो इसको हम बोलते हैं एड्ज इफेक्ट। क्या बोलते हैं, एड इफेक्ट बोलते हैं, ठीक। तो यदि हमारे पास जो डिस्टेंस जो है इसकी बीच की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द लेंथ ऑफ द प्लेट्स, तो वी कंसिडर द इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए यूनिफॉर्म बिटवीन द टू प्लेट्स। जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उसको हम यूनिफॉर्म ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। ठीक है। और अब हमारे पास जो चार्ज कैपेसिटर है, कोई भी चार्ज कैपेसिटर है, जैसे ये हमारे पास कैपेसिटर है इसको हमने चार्ज कर दिया है, तो हैव द अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बिटवीन वॉल। इन दोनों जो प्लेट हैं, इन दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, इन दोनों जब ये चार्ज है तो उस दौरान इसके अंदर जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स होगा। ये हमारे पास क्या था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आज के लिए काफी है। ओके, थैंक यू।